तो ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, मंत्री मिथिलेश ठाकुर कैबिनेट मंत्री हैं, वो नाराज़ होकर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए और यहाँ से वापस लौट गए, सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो चाहते थे उनके साथ एक जो केंद्रीय प्रवक्ता है वो राजभवन जाए और कार्यक्रम में शामिल हो। लेकिन राजभवन की तरफ से साफ निर्देश दिया गया कि सिर्फ जो आमंत्रित है उन्हीं को अंदर जाना है, एक्स्ट्रा कोई भी आदमी नहीं जाएगा। लिहाजा इस बात से नाराज़ होकर के, खफा होकर के मंत्री मिथिलेश ठाकुर यहाँ से लौट गए हैं, राजभवन से लौट गए हैं और उन्होंने गहरी नाराज़गी जताई है और ये कहा है कि ये सीधे बीजेपी के इशारे पर काम हो रहा है, सेंट्रल के इशारे पर काम हो रहा है और कहीं न कहीं इस कार्यक्रम को फीका बनाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि राजभवन जो है वो दुर्भावना से काम कर रहा है। ये सीधे मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने राजभवन पर आरोप लगाए हैं, बीजेपी पर आरोप लगाए हैं, केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं और सीधे नाराज़ होकर वो यहाँ से लौट गए हैं। उनके साथ केंद्रीय प्रवक्ता थे, उनको वो साथ ले जाना चाहते थे। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि वो चाहते हैं कि उनके साथ एक व्यक्ति जाए, लेकिन राजभवन की तरफ से साफ ये कहा गया कि जिनको आमंत्रित किया गया है उनके अलावा एक भी व्यक्ति एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। तो ये कहीं न कहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बड़ा आरोप और गंभीर आरोप लगाया। दादा क्या कहेंगे, अभी नाराज होकर चले गए? झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, हजाम, रांची। ये राजभवन को ऐसा नहीं चाहिए। जिला अध्यक्षों को और जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, जेएमएम के जो पदाधिकारी, उनको जाने दिया जाना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं आप लोग उसी कतार में थे, जाना चाह रहे हैं? नहीं, हमारा तो ऐसा नहीं, हम एक आदमी के साथ क्या लगता है ये राजभवन पर जो उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो बीजेपी के इशारे पर, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। इसके पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ है। अब जिनके चलते हुआ उसको चिन्हित करके इस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो आपने सुना कांग्रेस भी ये मानती है कि कहीं न कहीं ये गलत हुआ है और सीधे ये राजभवन पर ये आरोप लगे हैं और गंभीर आरोप लगाए गए हैं मंत्री मिथिलेश ठाकुर के द्वारा कि कहीं न कहीं जो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है और कहीं न कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पर काम कर रही है। पुलिस ने, प्रशासन ने बहुत समझाने की कोशिश की कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर जो हैं वो राजभवन जाएं, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और ये कहा कि हम किसी भी सूरत में अब नहीं जाएंगे, क्योंकि कहीं न कहीं उनका अपमान किया गया है, उनके आग्रह को स्वीकार नहीं किया गया है। तो जाहिर सी बात है, अभी की बड़ी खबर यह है कि राजभवन से कैबिनेट मंत्री जेएमएम कोटे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर नाराज़ होकर के लौट गए हैं। वो राजभवन के अंदर प्रवेश नहीं किए थे, उन्होंने मुख्य द्वार से ही वापस लौटना मुनासिब समझा। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, राजभवन की तस्वीरें हैं और सीधी तस्वीरें हैं और तमाम जो काबीना मंत्री हैं वो गए हैं साथ में, लेकिन मंत्री मिथिलेश ठाकुर जेएमएम कोटे के मंत्री, कद्दावर नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बेहद करीबी, सरकार के बेहद करीबी मिथिलेश ठाकुर नाराज़ होकर के यहाँ से लौट गए हैं। पुलिस प्रशासन ने तमाम समझाने की उनको कोशिश की है, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि किस तरह से ये तुगलकी फरमान है और किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को फीका बनाने की कोशिश की जा रही है। जाहिर सी बात है, वो जो नाराज़गी थी उन्होंने अपने तौर पर बताने की कोशिश की है, लेकिन अब देखना होगा कि राजभवन की तरफ से इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, उनके पीआरओ की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर यहाँ से लौट गए हैं, बेहद नाराज़गी के साथ वो यहाँ पर लौटे हैं और उन्होंने सीधे आरोप बीजेपी पर, राजभवन पर आरोप लगाए हैं कि इस कार्यक्रम को फीका करने की कोशिश है, एक साजिश के तहत ये कार्यक्रम को कहीं न कहीं अंडर वेटेज करने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर सी बात है, हम तमाम अपडेट से आपको रूबरू करा रहे हैं। नेटवर्क इशू के होने की वजह से कई बार हमको डिस्कनेक्ट करना पड़ा है, लेकिन लगातार हम बने हुए हैं और उस वक्त तक बने रहेंगे जब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। आप तमाम दर्शक हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी विकास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।